अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से। ये हमारा मेजरमेंट है। कुछ इसी तरह से बेल्ट और टक्स कैसे लगाएंगे, नेक की गला कैसे लगाएंगे, और इसमें डीप है कितना और कितना पे शोल्डर रखेंगे, वो पूरा मैं एक एक करके बता रहा हूँ। बिल्कुल आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपको समझ में आ जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट। फर्स्ट जो मेजरमेंट आपको करना है, ब्लाउज की कभी भी मेजरमेंट बैक साइड से होता है, तो बैक साइड कुछ इस तरह से मेजरमेंट आपको करना है। तो मिनिमम ये 13.5 से 14.25 इंची है। 14 इंची से थोड़ा कम पकड़ के चलिए। अब यहाँ से फर्स्ट मार्किंग ये स्ट्रेट किया हूं, उसके बाद लेंथ हमारा जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा दिए। अब जो है ये मार्किंग लगाने के लिए आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर रहता है, ठीक है। और ये आपको डीप के हिसाब से लगाना है। जैसा कि डीप है आपका 8.5 इंची, तो आपको यहाँ पे लगाना है मार्किंग मिनिमम 6.25 इंची पे। तो ये है हमारा डीप। एक बार देख लेते हैं डीप की कितना है हमारा लेंथ, उसके बाद फिर मैं मार्किंग लगाने के लिए आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर। तो ये है हमारा डीप। तो यहां से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं कुछ इस तरह से 8.5 इंची है, ठीक है। तो ये कभी भी डीप के हिसाब से, अगर आपका 10 इंची डीप रहता तो यहाँ पे आपको 6 इंची पे ही लगाना था मार्किंग, लेकिन ये हमारा 8.5 इंची डीप है। तो चलिए मैं 6.5 इंची पे ये वाला मार्किंग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 1 2 3 मार्किंग आपको रेडी करना है डीप के हिसाब से। और हर एक ब्लाउज की कटिंग है हमारे चैनल पे, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हो। फुल डीप वाला भी है, कम डीप वाला भी है, हाई नेक भी है, बोट नेक भी है, कोई भी ब्लाउज की कटिंग आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे बिल्कुल A to Z कंप्लीट। अब जो है यहाँ पे चेस्ट के लिए फर्स्ट में मार्किंग लगाऊंगा। तो ये चेस्ट आपको जिधर ये हमारा हुक वाला साइड है, यहां से ही आपको मेजरमेंट करना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा 8.25 इंची आ रहा है, मतलब कि ये 35 मतलब 35 इंची चेस्ट है हमारा। तो चौथाई भाग 8.25 आ रहा है, तो 8.25 पे मैं मार्किंग लगा दिए। अब वेस्ट भी देख लेते हैं, उसके बाद में शोल्डर के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप वाकई में चाहते हो फुल ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए, तो बिल्कुल आप सीख सकते हो कंप्लीट। तो यहां से हमारा वेस्ट आ रहा है 29 इंची। तो 29 इंची का चौथाई भाग 7.5 इंची से थोड़ा कम पे एक मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब है शोल्डर। शोल्डर जो है, क्योंकि ये कम डिप वाले को कितना शोल्डर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं पूरा बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो ये हमें शोल्डर यहां से तो मेजरमेंट हम कर रहा हूं, तो ये हमारा 2.5 इंची से कमी है, लेकिन हम यहां रखेंगे कितना वो देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो मिनिमम अगर 10 इंची डीप रहता तो आपको 5 इंची पे मार्किंग लगाना चाहिए। अगर ये डीप है 8.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ और 2.5 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूँ। और लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं शोल्डर के बारे में बताऊंगा। अगर आपका शोल्डर बार बार ड्रॉप हो जा रहे, गिर जा रहे, तो उसके बारे में भी मैं क्लियर बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां से आपको कुछ इस तरह से स्केल क्रॉस में रख के ये मार्किंग लगा लेना है। आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर सकते हो। यहाँ जैसा 5.5 इंची है, तो यहाँ पे 6 इंची आना चाहिए। अभी देख लेते हैं, देखिए ये कंप्लीट है 6 इंची और यहाँ है 5.5 इंची, तो आपको 0.5 इंची यहाँ पे बढ़ के मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये भी मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद टक्स के लिए अब जो है डीप है हमारा 8.5 इंची, तो यहां से मैं ये 8.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से ब्लाउज की मेजरमेंट है, तो आपको डॉट क्लियर करने के लिए यहाँ पे भी मेजरमेंट कर लीजिए। 5.25 इंची आ रहा है, तो ये भी हमारा 5.25 इंची आएगा कंप्लीट, क्योंकि अभी मैं शोल्डर डाउन करेंगे इधर, उसके बाद फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आर्मोल के लिए सेब लगा रहा हूं। तो आर्मोल के लिए सेब आपको कुछ इस तरह से लगाना है। अगर आपका आर्मोल में झोल आ रहे और आप इस तरह से मार्किंग लगा दोगे, तो गारंटी बोल रहा हूं आर्मोल में झोल नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। अब यहां से मैं स्क्वायर में मार्किंग लगाता हूं, क्योंकि ये नेक भी स्क्वायर में ही है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। अगर शोल्डर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से गले साइड में आपको डाउन करना है, कंपलसरी गले साइड में, डीप नेक वाले को गले साइड में डाउन करना है। अब हम यहां से देखेंगे कि ये हमारा ब्रॉड कितना है। तो ब्रॉड हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से 5.5 इंची आ रहा है रेडी। तो यहाँ पे भी हमारा ये 6 इंची आएगा कंपलसरी। ये हमारे को थोड़ा अलग गलत दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, जब ये गला का बिल्कुल नेक सेटिंग सही हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा मार्किंग होने के बाद एक बार आप आर्मोल मेजरमेंट कर लो। मेजरमेंट में पहले मेजरमेंट कीजिए, उसके बाद फिर आप जो मार्किंग लगाए हो उसमें भी मेजरमेंट करना है। तो आपको हर एक चीज इस तरह से, ब्लाउज की मेजरमेंट है तो 2-2 बार करना है मेजरमेंट, ताकि आपका मिस्टेक होगा नहीं।
देखिए यहाँ पे भी हमारा मेजरमेंट से थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा मार्किंग ऊपर कर देंगे तो ये हमारा राइट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम अब नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं एक बार मेजरमेंट ये भी कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करूंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि फ्रंट कटिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका शोल्डर बार बार ड्रॉप हो रहे तो उसके बारे में भी मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से गले का कटिंग कर देता हूं कुछ। देखिए अगर आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बिल्कुल अपलोड आपको मिलेंगे, हर एक वीडियो है, आप देख के सीख सकते हो कंप्लीट। अब यहां से भी मैं ऐसा मार्किंग लगा लेता हूं। ये हो गया हमारा कंप्लीट बैक वाला साइड। अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा, वो भी आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि फ्रंट में अलग अलग हर एक मार्किंग रहता, अलग अलग बॉडी रहता, कितना पे क्या कहां पे लगाना है वो मैं पूरा बता। ये पल्ला तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखा हूं, लेकिन ये हमारे को देख लेना है कि ये आपका क्रॉस में है या स्ट्रेट है। तो ये हमारा क्रॉस में है कि ये फ्रंट वाला पार्ट क्रॉस कटिंग हुआ है। और एक बार कस्टमर से भी आप पूछ लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल मालूम हो जाएंगे आसानी से। तो क्रॉस में कटिंग करने के लिए ये पल्ला मैं रखे सीधा, ठीक है, लेकिन मैं बैक पल्ला जो रख रहा हूं कुछ इस तरह से क्रॉस में रख रहा हूं। तो इसको ऐसा क्रॉस में रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे एक आधा इंची बढ़ के मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाना है, लेकिन एक बार मेजरमेंट आपको करना चाहिए जरूरी। यहाँ पे चलिए मैं एक बार मार्किंग तो लगा लेता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं मेजरमेंट भी करूंगा इसको। तो यहाँ से आपको ऐसा रख के देखना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। देखिए 13 इंची पे मैं मार्किंग लगाया हूं, कंप्लीट 13 इंची आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये मार्किंग होने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए, और यहाँ पे आपको 2 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। ये 3 मार्किंग होने के बाद कुछ इस तरह से आप शेप लगाइए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज भी आसानी से कटिंग हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा बिल्कुल आसानी से कि ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद एक मार्किंग चलिए यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आधा इंची इधर छोड़ देना है, और यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पे रख के ऐसा मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखना है आपको ये टक्स वाला। देखिए ये हमारा कितना है, मिनिमम 1 इंची है। तो 1 इंची है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 1 इंची पे इधर लगाता हूँ और 1 इंची पे इधर लगाता हूँ। ये मार्किंग होने के बाद अब मैं वेस्ट के लिए मार्किंग लगाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट है तो कुछ इस तरह से आप मेजरमेंट करके देख लीजिए कि ये हमारा कैसा आ रहा है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो ये है हमारा 7.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा 3.25 इंची आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सेम ऐसा रखेंगे, और 7.5 इंची आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ से मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग होने के बाद अब ये सभी जगह पे मैं व्हील मार्क लगाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगा। अगर आपका शोल्डर बार बार ड्रॉप होने का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियो फुल वॉच कर लिए तो 100% बोल रहा हूं कि शोल्डर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आज के बाद गिरने का प्रॉब्लम जो रहता है, ड्रॉप होने का जो प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो अब यहां तक मार्किंग होने के बाद पहले मैं इसको इधर तक कटिंग कर लेता हूं। बिल्कुल यहां से देखिए, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आप वाकई में चाहते हो नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक मार्किंग ये है हमारा, ये है हमारा। अभी मैं व्हील मार्क के ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन आपको मार्किंग लगा के पूरा दिखाएंगे कि ये हमारा कहां तक मार्किंग आ रहा है। एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लेना है। अब ये पूरा हो जाने के बाद अब हम फ्रंट का एक बार डीप देखेंगे कि कितना है। तो फ्रंट डीप देखने के लिए कुछ इस तरह से। और एक बात, क्योंकि बहुत मेंबर्स का ऐसा प्रॉब्लम होते हैं कि आप मेजरमेंट कटिंग होने के बाद ये हुक काज पट्टी बड़ा छोटा हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है मालूम, कि आप यहाँ पे मेजरमेंट करते नहीं हो। तो आप एक बार यहाँ पे भी मेजरमेंट कीजिए, कितना रेडी है, 4.25 इंची। तो हम कटिंग यहाँ पे कितना पे करेंगे, मिनिमम 4.5 से 5 इंची। देखिए यहाँ पे हम 4.25 इंची पे मार्किंग लगा चुका हूँ, ठीक है। तो 4.25 पे आपको कटिंग करना है। 4.25 इंच है तो 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है, ताकि आपका हर जगह मार्जिन में जाएगा तो कंप्लीट आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं डीप मेजरमेंट करूंगा। तो ये डीप है हमारा 7.25 इंची।
7 इंच से थोड़ा कम। तो यहाँ पे ऐसा रख के देख रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हमारे को मिस्टेक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं नीचे कर लेता हूँ। देखिए एक मेजरमेंट में इधर से करे, दूसरा में डीप करे, उसके बाद हमको मालूम हुआ कि यहाँ ऊपर नीचे क्या करना है। उसके बाद अब अगर यहाँ पे मैं नीचे कर दिए तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, बस। अब ये हमारा कभी भी हुक कांच पट्टी बड़ा छोटा होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। लेकिन अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप कटिंग करोगे ताकि शोल्डर आपका कभी गिरेगा नहीं, कभी कुछ होने का प्रॉब्लम होगा नहीं। कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इससे पहले क्या मैं इसको मार्किंग यहाँ पे लगा लेता हूँ, जो मैं व्हील मार्क लगाया हूँ उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा के मैं बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि ये हमारा टक्स कहाँ कहाँ से है। क्योंकि मैं व्हील मार्क के ऊपर, पहले कभी भी आप बैक के ऊपर ही मार्किंग करके इस तरह से लगा लीजिए, आपका 100% कंप्लीट होगा और कोई भी कटिंग में मिस्टेक भी होने का चांस नहीं रहेगा। अब यहाँ से इसको मैं कटिंग करके पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं और आगे बताता हूँ। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। अब यहाँ तक कटिंग हो जाने के बाद अब मैं शोल्डर के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। शोल्डर और हाला किस तरह से कट करते हैं वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ से अगर आपको शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये हमारा बैक वाला पल्ला है, इसको अपने साइड मिनिमम आधा इंची जैसा, आधा इंची से थोड़ा कम ऐसा अपने साइड में ले लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये कटिंग करके निकाल देना है बाहर। देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए ये इसको छोड़ना नहीं है, इसी तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा ये थोड़ा सा निकल रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल दिए। अगर इस तरह से आप कटिंग करते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कभी भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो तो भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर मैं इस तरह से बताया हूं, जैसा मैं बताए सेम आप इस तरह से कटिंग कर दिए तो गारंटी के साथ शोल्डर नहीं गिरेगा, ठीक है। चलिए ये मार्किंग भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके भी जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी कमेंट के हिसाब से और मैं कटिंग लेके आता रहूंगा, अच्छे अच्छे अलग अलग कटिंग, अलग अलग डिजाइन। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो मैं हाला झाड़ूंगा और ये टक्स के लिए मार्किंग लगाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट में, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। ज्यादा कोई भी मार्किंग नहीं लगाना, ये टक्स में लगाऊंगा उस टाइम में अगर वेस्ट आगे पीछे होने का चांस रहा तो। अब ये सभी जगह पे मैं व्हील मार्क लगा लेता हूँ। देखिए ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लिया हूँ। अब मैं यहाँ से कटिंग करेंगे हाला के लिए, तो कुछ इस तरह से हाला हमारे मार्जिन में जितना जाएगा उतना पकड़ लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो इसमें फायदा क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ से अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे, एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिलाई हमको कैसे लगाना है। दूसरा नंबर, अगर आप कारीगर से सिलाई लगा रहे कारीगर, तो उसको भी मालूम हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब मैं बेल्ट कटिंग करने पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा बाजू की कटिंग। लेकिन बेल्ट कटिंग में आप क्या क्या मिस्टेक करते हो वो भी आप देख लीजिए। अगर बेल्ट कटिंग में मिस्टेक हो रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से पहले आपको ऐसा स्क्वायर में मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से आपको 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, ऐसा 2 मार्किंग 3 इंची पे लगा लेना है। उसके बाद ये भी स्ट्रेट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और इधर से आपको 3.5 इंची पे लगाना है। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से शेप लगा रहा हूँ। मैं मार्किंग 3 इंची पे लगाए, लेकिन अब देखिए कटिंग जो होगा हमारा कितना खूबसूरत और कितना सुपर होगा, ताकि यहाँ पे कभी भी आपको वेस्ट के पास आगे पीछे होने का चांस नहीं रहेगा, कोई भी मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। और एक बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैं ये जो मैं मार्किंग लगाए कैसे लगाए वो भी मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगा। जैसा कि ये दोनों मैं मार्किंग लगाए, तो देखिए क्रॉस में आपको मार्किंग लगाना है। जैसा यहाँ कितना आ रहा है 10.5 इंची और यहाँ कितना आ रहा है 11 इंची।
मतलब कि आधा इंची आपको क्रॉस में मार्किंग लगाना है, जब ही आपका बिल्कुल स्ट्रेट में हुक काज पट्टी बैठेगा। अब एक मार्किंग और लगा के मैं कटिंग कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए जैसा मैं लगाया हूं सेम आप लगाइए, कभी भी बेल्ट में मिस्टेक नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहां से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये हमारा कंप्लीट होने के बाद अब इसको साइड करता हूं। ये साइड कर लेने के बाद अब मैं बाजू की कटिंग करूंगा। और बाजू कटिंग में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि आपका अगर आर्मोल में झोल आ रहे, आस्तीन लूज हो जा रहे, तो उसका रीजन क्या है वो मैं आपको इसमें क्लियर बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपका आस्तीन लूज हो जा रहे और आर्मोल में झोल आ रहे तो आप क्या क्या मिस्टेक करते हो, यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए आपका मिस्टेक क्या होते होंगे। फर्स्ट ये मार्किंग आपको सीधा लगाना है। उसके बाद यहां से एक बार इस तरह से आप मेजरमेंट कर लीजिए। कितना है लेंथ ये हमारा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची पे एक मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद फिर टेप को उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेने के बाद यहाँ पे आपको 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये हम सीधा कर लेता हूं, थोड़ा सा बढ़ के लगाना है 3.5 इंची से थोड़ा नीचे। अब देखिए आप जो मिस्टेक करते होंगे क्या क्या वो मैं बता रहा हूं। ये मैं मार्किंग लगा रहा हूं अपने हिसाब से कटिंग करने, मैं जैसा कटिंग करता हूं ये मार्किंग तो मैं लगा चुका हूं। लेकिन आप क्या मिस्टेक करते हो, यहाँ पे लगाना चाहिए 4.25 इंची पे तो आप लगा देते हो 3 इंची पे। एक मिस्टेक ये करते हो। दूसरा मिस्टेक कि अगर आप इसी तरह से 3 इंची पे मार्किंग लगा के ये आप सीधा कर दिए, उसके बाद आपका आर्मोल जितना भी है, जैसा कि आर्मोल है ये हमारा 8 इंची का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे मार्किंग लगाया हूं तो ये मैं 7 इंची पे रख के ऐसा देखूंगा तो ये हमारा 16 इंची आर्मोल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अगर मैं इस तरह से 7 इंची रख रहा हूं तो कंप्लीट आ रहा है। यही चीज अगर आप 3 इंची पे मार्किंग लगाए हो तो आप यहाँ पे 7 इंची पे रख के देखोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। देखिए 7.5 इंची ही आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आधा इंची आप इधर एक्स्ट्रा करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप मेजरमेंट करोगे। यहाँ पे आधा इंची तो आपका लूज हो गया, यहाँ पे एक आधा इंची लूज हो गया आपका। तो अब यहाँ पे लूज होने से कोई नहीं रोक सकता। एक मार्किंग ये गलत हुआ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पहले मैं ये वाला मार्किंग के लिए बताता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। देखिए ये सेब मैं लगा दिए। अब हमारा लूजिंग जितना भी है, एक बार चलिए लूजिंग भी लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आएंगे। तो यहाँ पे 10 इंची लूजिंग है, 10 इंची पे मैं मार्किंग लगा लिया हूं। अब ये सेब हमारा यहां से आ रहा है, ये सेब हमारा यहां से आ रहा है। अब जो मिस्टेक इसमें आपका होगा, अब यहाँ पे आपका मार्किंग आ गया, आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे मिलाओगे। देखिए आप यहां से कुछ इस तरह से मिलाओगे तो ये जो इतना मार्जिन बच गया ये वाला ही झोल आएगा, 100% झोल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अब यहां से आपको कुछ इस तरह से लूजिंग के हिसाब से यहाँ पे रख दिया आधा इंची। अब यहां से आपको ऐसा मार्किंग लगाओगे। ये 3 इंची पे लगाने के बाद देखिए कितना मिस्टेक हो रहा है। एक यहाँ झोल आ रहा है, दूसरा यहाँ पे भी आपका लूजिंग हो जा रहा है ये वाला पार्ट। तो आपका 100% झोल आएगा, ठीक है। तो तीसरा मिस्टेक भी आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गए कटिंग किस तरह से करना है। ये वाला मार्किंग आपको करना है 4.25 इंची पे मिनिमम साइज को। अगर 30 से अंदर साइज है तो 3 इंची पे लगाइए मार्किंग, ठीक है। अगर 30 से प्लस है तो आपको 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, या तो 3.5। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये कटिंग समझ में आ गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि आपकी कमेंट के हिसाब से मैं कटिंग लेके आता रहूंगा और आप हर रोज कटिंग सीख पाओगे कंप्लीट। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज इसी तरह से आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप फुल कटिंग सीख पाओगे बिल्कुल आसानी से, कोई झोल झाल नहीं है। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल सिलाई का काम सीखने के लिए आसानी से। अब हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से कटिंग कर देना है। चलिए आज का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी ने वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजा में रहिए, खुश रहिए।